हेलो जी। गुड मॉर्निंग हमरे टाइगर टाइग्रेस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? जानते हैं, एक बार ना एक ठो दोस्त अपने दोस्तवा को फोन लगाया। फोन लगा के क्या कहता है जानते हैं? कि दोस्त सुनो, हम एगो शायरी सुनाते हैं। क्या बात है, आज तुम बड़ा शायरी के मूड में। सुनो तो, सुनाओ सुनाओ। आसमान में उड़ते हैं बादल, आसमान में उड़ते हैं बादल, हम कुछ भी कर लें लोग हमको कहते हैं पागल। कहता है, क्या बात है रे, भोरे भोरे भांग खा के उठा है का? हैं? क्या हुआ जो ऐसा ऐसा शायरी सुना रहा है? क्या कहें दोस्त, कल का दिन ना बहुत घटिया बीता, बहुत घटिया। अच्छा, घटिया बीता। अच्छा अच्छा, वो तो बाद में बताना घटिया बीता कैसा बीता। घटिया से लेकिन हमको याद आया, हम तो ये पूछना ही भूल गए कि तुम कैसा है रे। बताओ, आज फोन किया भोरे भोर। जय हो जय हो। घटिया से याद आया। आइए जरा हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया याद करने का कोशिश करें। सफल होने के लिए, सफल होने के लिए आपको एक दूरदर्शी या प्रतिभाशाली या यहाँ तक कि एक कॉलेज ग्रेजुएट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक रूपरेखा और अपने एक सपने की जरूरत है। भगवान परशुराम जी एक बार दशरथ महाराज के द्वार जब पधारे थे उनको शिव जी का धनुष देने के लिए, तो जब जाने लगे थे वहां से, तो दशरथ जी पूछते हैं भगवान परशुराम से कि जाते जाते हमको एक कुछ सिखा दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो परशुराम जी कहे थे कि मेरा पूरा जीवन का जो ज्ञान है वो निकल कर एक बिंदु पर आके टिक जाता है कि कर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। नथिंग इज बिगर देन एक्शन। अगर आपके पास आपका एक सपना है, सपना है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक प्लान है, प्लान है और उस प्लान पर आप एक्शन बस करने को तैयार कर लेते हैं अपने आप को। जरूरी नहीं है कि आप तैयार हों, लेकिन तैयार कर लेते हैं अपने आप को। बस आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने का जरूरत नहीं, काम हो जाएगा। सपना सच में बदल जाएगा। बस वो सपना जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपने सोच समझकर उसको तैयार किया। आइए अब हम लोग जो है ना करंटवा के साथ जरा आज अफेयर कर डालें। अभी तक आप जानते होंगे जो मैराथन क्लास का हम लोग शेड्यूल बनाए थे उसमें सैटरडे को था कि हम लोग करंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते थे और सैटरडे संडे को उसी क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते थे आपके सामने। लेकिन हमको लगा कि इसमें एक दिन ना वेस्ट हो रहा है। एक दिन क्वेश्चन लिखे, फिर अगले दिन उसी क्वेश्चन को लिखे, उसको सॉल्व किए। तो हम ऐसा सोचे हैं कि सैटरडे को भी हम लोग करंट के टॉपिक पर बात करेंगे, संडे को हम आपको क्वेश्चन देंगे करंट का और उसी दिन सॉल्यूशन भी दे डालेंगे। बस ये होगा कि जब हम क्वेश्चन लिखें तो आप उसको थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। अगर आपको खुद सॉल्व करने का मन हो, मन में क्वेश्चन सोच लीजिए, आंसर सोच लीजिएगा, फिर हम थोड़ा देर में आंसर बताएंगे। अब फिर आप देखिएगा कि आपका सही है कि नहीं, तो दोनों काम हो जाएगा। हम लोग एक दिन ज़्यादा करंट पर बात भी कर सकेंगे इस माध्यम से, है कि नहीं? आइए अब आज बात किया जाए।
आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, उसमें हम लोग डांस करने वाले हैं। आप कहिएगा डांस? ये कौन-सा टॉपिक है जी? अब हुआ क्या है कि गरबा जो है हमारा गरबा, गुजरात का गरबा, उसके साथ कुछ बढ़िया-बढ़िया घटित हुआ है। हाँ, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, वो गरबा से संबंधित है। गरबा। एक और चीज़ हम सोचे हैं करंट में करने का थोड़ा-सा चेंज। एक तो हम आपको बता ही दिए वो एक और चीज़। आप जानते हैं कि हम टॉपिक लिखते हैं जब अगर हमको बोलना होता है उसके बारे में तब तो हम लोग बातचीत करते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। लेकिन कभी-कभी हमको लिखना भी पड़ता है उसके ऊपर नोट। तो जो लिखने में है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और उस वजह से बातचीत थोड़ा कम हो पाता है। जिस हिसाब से हम थोड़ा डिटेल में बातचीत करना चाहते रहते हैं और भी उसमें हो सकता है कभी-कभी हमको थोड़ा-सा चूँकि समय का एक सीमा होता है, तो कभी-कभी हम नहीं चाहते हैं कि उसमें हमको धड़फड़ी करना पड़े या छोड़ना पड़े, कभी ऐसा छोड़े तो हम नहीं हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि ऐसा हो। तो हम एक और थोड़ा-सा चेंज लाने का सोचे हैं, हमको उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, कि जो हमको लिखने वाला पोर्शन होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज़ कर डालेंगे और लिख लेंगे और फिर वीडियो ऑन करके और फिर उस पर जमकर हम लोग बातचीत करेंगे। और जब भी हमको लिखना होगा कुछ, तो हम आपको बोलकर कि हमको लिखना है, उससे होगा क्या कि वो 2-3 मिनट आपका भी बचेगा। आप वो 2-3 मिनट का जो इस्तेमाल है हम लोग उस पर डेप्थ में बातचीत करने में लगा सकेंगे। क्या कहते हैं? विचार ठीक है कि नहीं? बताइएगा हमको, ठीक है ना? चलिए, तो गरबा महाराज यहाँ पे लाइटनिंग फ़ोकस मार रहा है, कोई नहीं हम बोल भी रहे हैं गरबा। अब ज़रा इस पर हमको कुछ लिखना है, तो आज एक्सपेरिमेंट किया जाए कि जो मेरा सोचना है वो ठीक है कि नहीं, हम पॉज़ करते हैं। उसके बाद जो लिखना है हमको गरबा के बारे में वो हम लिख डालते हैं। अब फिर बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं? आइए, पॉज़ करने का इजाज़त दीजिए। आइए बातचीत करें। अब देखिए गरबा, यूपीएससी जो है, यूपीएससी का जो हिस्ट्री का सिलेबस आप देखिएगा उसमें है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से अक्सर यूपीएससी अक्सर हम क्या कहें बहुत ज़्यादा वो भी क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछता है और प्रीलिम्स में तो पूछबे करता है। और प्रीलिम्स में अक्सर वो जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना उसमें फ़ोक डांस सब जो होता है, फ़ोक डांस कहते हैं किसी स्पेशल जगह का के पे जो किया जाता है, किसी ख़ास जगह पर वो किया जाता है। बाकी लोग अपने मन से करते हैं लेकिन उसका जो ओरिजिन है, उसका जो सोर्स है वो कोनो ख़ास जगह पर होता है। ऐसा यूपीएससी पहले पूछता रहा है इस तरह का फ़ोक डांस के ऊपर। ख़ासकर उसके साथ अगर कुछ इम्पोर्टेंट घटित हो गया है, तब तो और भी पूछता है। तो गरबा के साथ क्या हुआ? अगर आप एक तो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बड़ा फ़ेमस है, बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत पहले हम थोड़ा बहुत देखा करते थे, अब तो नहीं देख पाते हैं। लेकिन अच्छा सुनते हैं, कॉमेडी वाला है। अब तो सीख वाला टॉपिक पर भी बात करते हैं। उसमें एक दया भाभी हुआ करती थीं, जेठालाल, दोनों मस्त गरबा करते थे। हालो मारो ढोली नारो कौन-सी गाना बजता था माने डिक रे के हाँ, तो वो लोग गरबा करते थे। गरबा, तो गरबा के साथ गरबा है कहाँ का? गरबा जो है सबसे पहले ये गुजरात का डांस है। इस तरह से यूपीएससी पूछ सकता है कि गरबा कहाँ का फ़ोक डांस है? हुआ क्या है इसके साथ कि यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जब बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो बना था कि भैया दुनिया में बड़ा अशांति छा गया है रे, ऐसा करो, एक ठो यूएनओ बना डालो कि अशांति को रोका जा सके। का अशांति रोकिएगा? हैं? तब से अब तक पता नहीं कितना लोग झगड़ चुका है। रसिया अलग बूमा-बूम मार रहा है। इज़राइल अलग उसका हालत ख़राब किए हुआ है पैलेस्टीन हमास का।
का आप रोके, चलिए खैर वो तो अलग बात है। तो यूएनओ को ही सोच के बनाया गया था कि वार-तार नहीं होगा दुनिया में, रोकेंगे उसको। उसी में यूएनओ का एक पार्ट बोला कुछ लोग का, कहा जी खाली वार ही रोकने में रहिएगा आप लोग का, जाइए आप लोग वार के साथ जो करना है करिए, उसका घंटी बजाइए, लेकिन साथ ही साथ जो दुनिया में प्यार मोहब्बत वाला बात है, बढ़िया-बढ़िया चीज़ सब है, उसका रक्षा कौन करेगा? उसका रक्षा हम लोग करेंगे। जो बढ़िया-बढ़िया चीज़ सब बना हुआ है कि आपस में लोग घुलते-मिलते रहें। ऐसा सोच विचार के साथ एगो ऑर्गेनाइज़ेशन यूएन के अंतर्गत ही बनाया गया था यूनेस्को, ठीक? जो कि कल्चरल सब जो है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सब जो है, उनका देखभाल करते हैं। तो यूनेस्को जो है गरबा को एक यूनेस्को के अंदर बहुत सारा लिस्ट होता है, जिसमें अगर इंक्लूड कर लियो किसी चीज़ को तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशल फंडिंग भी किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गरबा को यूनेस्को जो है इंक्लूड कर लिए हैं किस लिस्ट में इसके? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। नाम से देखिए इंटेंजिबल, जिसको छुआ ना जा सके, महसूस किया जा सके। अब डांस को हम लोग टच तो नहीं कर सकते हैं। अब भैया यहाँ पे ये डांस हो रहा है भंगड़ा, जाके इसको छू लो, भंगड़ा छू लो। भंगड़ा क्या छुइएगा, भंगड़ा देखिए भैया, महसूस कीजिए कि ढूमा-ढूम हो रहा है, ढोली तार और ढोल बाजे। इंटेंजिबल कल्चरल, कल्चर का तो पार्ट है डांस। कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, हेरिटेज मतलब चलता जो आ रहा है पुराना हम लोग का, उसमें शामिल कर लिया गया है गरबा को। ये जो है इस लिस्ट में शामिल किया जाने वाला भारत का 15वां आइटम है। 15 ठो अभी तक शामिल हो चुका है, ये 15वें थे। इससे पहले किसको मिला था? इससे पहले मिला था हमारा जो कलकत्ता है, वहाँ का दुर्गा पूजा बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है, गजब। वहाँ जाइए कभी तो आपको ऐसा-ऐसा पूजा करने वाला सब मिलेगा। छोटका-छोटका, ढेना-ढेना बचवा सब, हाथ में बड़का-बड़का आरती का थाल लेके जिसमें बहुत सारा दिया जलता रहता है, हवा में फेंक देता है, ऐसे उँगली पर नचाता रहेगा, बाप रे बाप! पता नहीं कौन-कौन करतब दिखाता है। इससे पहले दुर्गा पूजा जो है कलकत्ता का, उनको शामिल किया गया था। गरबा पर हमको इस तरह से आपसे बातचीत करना था। ऐसे बात करने में हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। काहे के लिए? अब इतना लिखने में हम लोग समय बर्बाद करेंगे, है कि नहीं? सामने-सामने ऐसा करेंगे, लिखना तो हमको पड़ेगा ही, लेकिन उसमें आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, ये हम लोग के लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेगा। अब चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है क्या? दूसरा टॉपिक हमारा होगा प्रोजेक्ट जेमिनी। प्रोजेक्ट जेमिनी, आई थिंक थोड़ा और समय बचाया जा सकता है। ये जो टॉपिक लिखेंगे उसमें हमको मिटाना पड़ता है, वो भी काम कहते हैं हम पॉज़ करके ही कर लिया जाए। क्या कहते हैं? आप भी कहिएगा सर आज क्या हो गया है आपको? आज तो आप पॉज़ बटन पे अटके पड़े हुए हैं। क्या कहें? मन करता है बातचीत करने का अच्छा से एकदम, एक भी सेकंड खराब करने का मन नहीं करता है। ऐसा सोचते हैं किया करेंगे, कर लिया करेंगे, क्या बात है। प्रोजेक्ट जेमिनी, ये प्रोजेक्ट जेमिनी का है। अब इस पे फिर हमको कुछ हम लिख डालते हैं पहले, ताकि आराम से फिर हम लोग डिटेल में बतिया सकें। क्या कहते हैं? पॉज़ कर डालें का? कर डालते हैं। आइए अब बतियाया जाए प्रोजेक्ट जेमिनी पर। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भौकाल छाया हुआ है। आप बड़ा सुनते होंगे, ससुरा एकदम गुड़ गोबर किए हुआ है। आदमी लोग का तो जान मारे हुआ है। आह! सब फूल-फूल के एकदम तुम्मा होके कहेगा, "अरे बाप रे! अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तुम अभियो पुराना ज़माना जैसा बात करता है, सोचता है।" अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ फ़ायदा तो हो रहा है,
लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो तो किसी भी ज़माने में, अभी का क्या बात करें, किसी भी ज़माने में जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, अभी का बात करें, तो जैसे ही मोबाइलवे है हम लोग का, अब देखिए इस माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं, इसी का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है जानते हैं? कि हम कैसे हैं, हम किस टाइप के इंसान हैं। दुनिया में जो सबसे कठिन काम है वो है एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो भौकाल दुनिया में कुछ हो जाए आप उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप गुड़-गोबर इंसान हैं, तो वही दुनिया में कुछ भी हो जाए आप गलत काम कीजिएगा, चाहे उतर के भगवानों आपको काहे नहीं समझा दें, है कि नहीं? पहले के ज़माना में राक्षस को भगवान समझाया करते थे, जब भगवान वरदान दे देते थे, तब उसका गलत फ़ायदा उठाता था राक्षस लोग। हमको सीधा इंद्रासने चाहिए, हमको स्वर्गे चाहिए, तो भगवान लोग समझाने जाते थे कि भैया हमारे वरदान का गलत फ़ायदा नहीं उठा। लेकिन काहे के लिए ससुरा मानेगा वो लोग? तब भगवानों लोग तिगड़म लगा के उड़ा डालते थे फिर। तो वही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस देखिए बदमाशी तो कर रहा है। अब लोग सब उतना स्किल्ड हैं नहीं और उनको नौकरी का ज़रूरत तो है लेकिन पेट भरने के लिए। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, वो जहाँ भी जा रहा है लोग सबको हटा रहा है, मैन पावर कम कर रहा है। अब लोगों के पास चारा क्या है? चारा एक ये है कि अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला फ़ील्ड में आप जाते हैं, तो अपने आप को स्किल्ड कीजिए। एक तरह से लोगों के सामने चैलेंज खड़ा किया है, तो चैलेंज से तो लड़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, है कि नहीं? आइए तो देखें अभी प्रोजेक्ट जेमिनी का है। इसको लॉन्च किया है गूगल। गूगल महाराज जो छाए हुए हैं पूरा दुनिया में आप जानते हैं, सर्चिंग के मामले में। एक मॉडल जो है प्रोजेक्ट जेमिनी एक एआई मॉडल है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बनाया गया एक मॉडल है, जिसको इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि जिस तरह से ह्यूमन हम लोग बिहेव करते हैं, उस हिसाब से ही बिहेव करेगा। उस हिसाब से बिहेव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ होगा, वो ह्यूमन लाइक बिहेव करेगा ताकि ह्यूमन लोग का मदद किया जा सके। अब देखिए एक बात तो हम कह देते हैं, खुल्लम-खुल्ला यहाँ दुनिया का कोनो भौकाल काहे नहीं हो तुम लोग। कुछ भी कर लो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितना भी डेवलप कर लो, एकदम सेम टू सेम ह्यूमन का कंपैरिज़न आप उससे नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन जैसा वो बिहेव नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात मानना कठिन होगा सबके लिए और जो इसको भौकाल तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन ये खुला चैलेंज है कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। अभी थोड़ा टाइम पहले सुने थे कि वो रोबोट को कहा गया है कि भैया वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है कचरा का, उसको उठा के कचरा पेटी में फेंक दो। वो फेंकने गया, वहाँ पे वो आदमी वो बैठा हुआ तो उठा के फेंक दिया बिल्डिंग पर से, नीचे टपक लिया वो आदमी। कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। ह्यूमन माइंड को ह्यूमन खुद नहीं समझ पा रहा है, इतना कठिन है ये, उसके जैसा बिहेव करना। 1 सेकंड में पता नहीं क्या-क्या से कहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं, कैसे-कैसे ह्यूमन माइंड चलता है। ऐसे मशीन अगर होता तो मशीनें भगवान काहे नहीं हो जाता। हम ही लोग जिसको बनाए वही लोग अब हमको बना रहा है। कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। मानते हैं बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इत्ती-सा इतनी टपकी-सा कमी तो रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक पर आज हम लोग को बात करना था। फिर हम लोग मिलेंगे कल। संडे है, आज सैटरडे है तो आज आज का भी दिन आपका शुभ-शुभ हो, बढ़िया से मनाइए, एकदम टिप-टाप होके खाइए, पीजिए, मस्ती कीजिए और जम के पढ़ाई भी कीजिएगा, है कि नहीं? अपने लक्ष्य की तरफ और नहीं तो कम से कम आधा कदम तो ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। आप कहिएगा आधा कदम? हाँ, 1 कदम लेने में ज़रा हम लोग को ज़्यादा तकलीफ़ होता है, काहे कि पिछले जगह से कदम उठ गया रहता है। अब कम से कम इतना नहीं, पिछला को छोड़ना नहीं है अगर आपको, उसके पास से उठा ज़रूर लीजिएगा।
हिम्मत करके जब अगला दिन आए ना, तो अगले दिन उस आधा कदम को पूरा ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्त। हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, गुड बाय। और का कहें? और कुछ कहें का? हैव अ नाइस डे। अच्छे से ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं।